रूडी के पिरानकलिया क्षेत्र में ओवरलोड डंपरों की बेलगाम दौड़ अब मासूम बच्चों की जान पर भारी पड़ने लगी है। आज सुबह एक बड़ा हादसा टल गया जब स्कूली बच्चों से भरी एक बस सड़क से उतरकर खेत में जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ये तस्वीरें पिरानकलिया क्षेत्र के सोहन कुमार की है, जहां सोमवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जबकर 35 स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक निजी स्कूल बस सड़क से फिसलकर खेत में जा गिरी। बताया जा रहा है कि सड़क पर खड़े खनन से भरे एक ओवरलोड डंपर को बचाने के प्रयास में बस चालक संतुलन खो बैठा और बस सीधे खेत में उतर गई। बस के खेत में गिरते ही बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण और रागी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। गलत ये रही कि हादसे में किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई, लेकिन कुछ देर के लिए मौके पर दहशत का माहौल जरूर बन गया। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला। मौके पर पहुंचे बीमारभी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कलिया क्षेत्र में खनन से जुड़े ओवरलोड डंपर लगातार नियमों को ताक पर रखकर दौड़ रहे हैं। कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कलिया से बेडपर सोहनपुर हड्डीवाला मार्ग पर खनन वाहनों की वजह से अक्सर जाम लगा रहता है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों, आम राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी बढ़ती है और इन्हीं डंपरों के कारण बहुत सी सड़क दुर्घटनाएं पिछले 2 माह में ही देखने को मिली है। रुड़की के पिरानकलिया क्षेत्र में ओवरलोड डंपरों के कारण 35 स्कूली बच्चों से भरी स्कूल की बस के फिसलकर खेत में गिर जाने से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखा रहा है। मैं पंकज धीमान, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कि अभी 2-3 महीने पहले भी 2 अपने बच्चे एक्सपायर हुए थे खनन की वजह से इमरानपुर के पास। हाँ, तो ऐसे ही आज सुबह भी 10-12 डंपर आ रहे हैं जिनकी ना तो नंबर, ना रॉयल्टी, ना ही इनकी कोई परमिशन। और सुबह एक बच्चों की बस जा रही थी जो लगभग 35 बच्चे थे उसके अंदर। तो बस आप देख सकते हैं खाई में नीचे पलट गई। तो लोगों ने बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकाल ली। जब से ही ग्रामीणों में आक्रोश और जब से ही यहाँ सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा, तो प्रशासन उनको ले गए है सीज करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। हमारी मांग थी यही है, वही जो हमारे खनन अधिकारी आंख मीच कर या बड़ी पेटी लेकर चुपचाप बैठे हैं। आम जनता है जो ये कीड़े मकोड़े इन लोगों को समझ लिया है और मरने के काम छोड़ दिया है खनन वालों के ऊपर। भी चल रहा है, रेत का भी चल रहा है और ये टोटल A to Z ही सारा अवैध रूप से खनन चल रहा है। और बहुत जल्दी हम योजना बना रहे हैं सभी ग्रामवासी, और हम जो कलेक्टर भवन है अपना खनन अधिकारी के है ऑफिस पे बैठने का काम करेंगे, ना तो उसको घर जाने देने के, ना हम घर आएंगे जब तक ये पूर्ण रूप से लिखित में खनन नहीं बंद होएगा। या फिर जिम्मेदारी होगी और जितने लोग अब तक मरे हैं सब हत्या का मुकदमा खनन अधिकारी के ऊपर दर्ज हो। ये सारा खनन अधिकारी के ऊपर ही है और शासन प्रशासन दोनों लोग मिली भगत से ये कार्य कर रहे हैं। बिन मिली भगत के ये कार्य हो नहीं सकता। कलियर से हद्दीपुर सोहलपुर की तरफ जाने वाला जो मार्ग है हम उस पर खड़े हैं फिलहाल। और सुबह जो स्कूल के बच्चों की बस जा रही थी वो एक खनन के ट्रक की वजह से इधर खाई की तरफ खिसक गई और उसे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला गया और एक बहुत बड़ा हादसा होने से यहाँ टला है। लगभग ये समझ लीजिए उसमें 30 बच्चे सवार थे और 30 परिवारों के चिराग बुझने से आज ईश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने बचा लिए। पुलिस प्रशासन की तो अभी आंखें बंद हैं। अभी हम और आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो आंखें खुलेंगी और जब आंखें खुलेंगी तो सब तरह का काम होगा। अब सही बात तो ये है कि ये तो आए दिन का हादसा है यहाँ। आज चलो आज हम लोग आ गए, आप लोग आ गए, नहीं तो यहाँ तो आए दिन होता रहता है। अब जब आए दिन लोग मरते हैं और फिर उसके बाद लोग आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। रही बात ये जो एक समय सीमा होती है, हमने कई बार शिकायत करने की कोशिश करी, हम पहुँचे, शिकायत भी की, लिखित में भी दिए हैं, चौकी थाने सब तरह हमने कंगाल के फेंक दिए। लेकिन क्या है कि जी NH का काम चल रहा है। अरे भैया NH का काम चल रहा है, NH का काम इंसानों के लिए ही तो है। NH जो बनेगा उस पर आप और हम ही तो चलेंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर उस NH का क्या फ़ायदा है। तो NH का अगर काम चल रहा है उसके खनन की कोई समय सीमा रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए भाई। एक समय सीमा होती है, रात के 11 बजे से सुबह के 4 बजे तक आप खनन चलाइए। आम आदमी कोई इमरजेंसी में ही होगा तो चलेगा, नहीं तो उस समय आम आदमी नहीं निकलता, आप उस समय चलाइए ना। ये क्या है कि स्कूल के बच्चों का टाइम 9 बजे है, आप सुबह 7 बजे से खनन शुरू कर रहे हैं। हमारे बच्चों की भी परवाह नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग चल रहे हैं, बहुत से ऐसे बड़े बुजुर्ग सर्दियों में निकल रहे हैं, आप उनकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं। कीड़े मकोड़े समझ लिए लोगों को। अरे भाई इंसान है, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर आपसे भी निवेदन करूँगा कि अपने स्तर से भी मुख्यमंत्री पोर्टल तक ये बात पहुँचाइए ताकि सरकार की भी आंखें खुलें। ये भी बहुत आंखें मूंदे सरकार बैठी है। ये समाज के जो गरीब निचले तबके के जो लोग हैं, जो मोटरसाइकिलों पे चलने वाले हैं, छोटी गाड़ियों में चलने वाले, उनका कोई ख्याल ही नहीं है। अरे भैया खनन की पेटी आपके पास पहुँच रही है, हमें पता है, लेकिन ऐसा ना करो कि जिसमें आम जनता को कुचलने का काम तो मत करो। कारण आप मेरे से बेहतर तो आप जानते हैं, कारण पैसा है। अरे भैया छोटे वाहन वाला क्या पैसे दे देगा, उसे तो आप रोकोगे तो वो 200, 400, 500 रुपये भेंट चढ़ा सकता है आपको, इससे ज़्यादा तो नहीं देगा।
बड़े ट्रक वाला और बड़े वाहन वाले जब एक एक का मालिक के 20-20 ट्रक चल रहे हैं और वो लाखों रुपए में पेटी अधिकारियों के घर पहुंचा रहे हैं, तो क्यों रोका जाएगा उन्हें? आप देखिए, कल से आप खड़े हो जाइए, कवरेज कीजिए कितने ट्रकों के पीछे नंबर है। अभी अभी जितने ट्रक हमने यहाँ रोक रखे थे, एक भी ट्रक, हमारे पास वीडियो मौजूद है, एक भी ट्रक के पीछे नंबर नहीं है। कल को वो ट्रक किसी एक्सीडेंट करके भाग गया, कहाँ पकड़ने जाओगे? लाखों की तादाद में ट्रक चल रहे हैं क्षेत्र में। नाम राजीव है, गांव मान्नुवास है मेरा। यहाँ इसलिए ट्रक रुके हैं, ये पुलिस वालों का महीना बंद नहीं हुआ। और सुबह 2 बच्चे स्कूल के गिरे हैं जो सी फील्ड के थे, यहाँ से प्रैक्टिकल देने जा रहे थे। महीने के पैसे जमा नहीं हुए ना पुलिस वालों के, तो पुलिस ने रोके या आपने रोके? ये सुबह पुलिस ने रोक रखे थे। ये तो जब लगी लाइन तड़क में, पहले पुलिस ने रोके थे, ये तब लाइन लगी है। इनका महीना जमा नहीं हुआ। आज 2 तारीख है। हाँ, रात में 11 बजे आज, तब भी पुलिस की गाड़ी खड़ी थी यहाँ मंदिर पे, माता के मंदिर पे। आपका कहना यह है कि पुलिस की मिली भगत से चल पुलिस की मिली भगत से भी चल रहे, उनका महीना नहीं जमा हुआ, इसलिए रुके थे। जाम इसलिए लगा था यहाँ। तो अब क्या मामला था जी, ये जो गाँव